राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ट्यूशन AIT की पाठशाला में। साथ में पिछली क्लास में हम लोगों ने फंक्शन के कुछ 4 टाइप्स ऑफ उनके बेसिस के ऑपरेशन पे देखा था, जिसमें आपका fxy क्या निकल के आया था कि अगर f(x) था तो k log x हम फंक्शन लेते थे। अगर आपका fxy f(x)(y) ज़्यादा था तो x की पावर n फंक्शन लेते थे। अगर आपका f(x + y) f(x)(fy) ज़्यादा था तो क्या a की पावर x में फंक्शन लेते थे। और अगर आपका प्लस वाला प्लस में ही रहता था तो हम kx फंक्शन लेते थे। साथियों, ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लेन कर ली थी पिछले क्लास में। आज हम लोग को इस पे क्वेश्चंस करने थे। पिछले क्लास में टाइम अप हो गया था, इसलिए हम लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे, बट आज इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप एक बार स्लाइड्स को देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। आइए साथियों, इस पे क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शंस आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपको फंक्शंस पता होंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी होगी, आप क्वेश्चंस को इजीली वे में सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपका, लेट f आपका टूट रहा है x + y = f(x)(fy). ठीक है, f(x)(fy) for all the x and y, for all the x and y। ठीक है, then what is f(5) is equal to, then what is f(5) is equal to। ठीक है, आपको f(5) क्या होगा बताना है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, f(5) माइनस f(0). ठीक है, f का डेरिवेटिव 0 के साथ f(5) प्लस का, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, f(5) प्लस का f डेरिवेटिव 0। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, f(5) f डेरिवेटिव 0। और यहाँ से चौथा ऑप्शन क्या निकल के आता है, f(5) इंटू f'(0). ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस आपके पास दे रखा है। अब साथियों, हमसे f(x) के फॉर्म में ये हमसे कुछ पूछ रखा है। ठीक है, x की जगह हम देख रहे हैं 5 दे रखा है, हमें फंक्शन दे रखा है f(x + y f(x)(fy) ऑल द x एंड y। अब अगर इस तरीके से याद हो तो हम लोगों ने इसके लिए आपका फंक्शन क्या देख रखा था, फंक्शन क्या देख रखा था हमसे, a की पावर x। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन क्या था, f(x + y) टूट रहा था f(x)(fy) में, तो हमने क्या फंक्शन एज्यूम किया था वहाँ पे, a की पावर x। ठीक है, ये तो था। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव पूछ रखा है, तो आप यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, क्या होगा, x log। यहाँ से चीज़ें निकल के आ गई। अब क्या है कि ये आपका x की जगह क्या रखा हुआ है, 5। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो f(, हमसे क्या पूछ रखा है, 5 की वैल्यू पूछ रखा है, तो क्या होगी, 5 log a हो जाएगी। डेरिवेटिव में a की पावर x होगा ना, क्या होगी, a की पावर x होगा, तो a की पावर 5 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, x की पावर में रख देंगे। अब हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, फंक्शन हमारा f(x) = a की पावर x। x की जगह हम क्या रखेंगे, 5, तो हमें क्या मिलेगा, a की पावर 5। और अगर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, f(5) क्या मिल गया, a की पावर में 5।
अगर हम इसके डेरिवेटिव में इसका डेरिवेटिव यहाँ करते हैं, क्या मिलेगा हमको, एफ डैश डेरिवेटिव एक्स, क्या मिलेगा, ए की पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, अब इसके डेरिवेटिव में आप यहाँ से 0 पुट करेंगे तो ए की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, यानी लॉग ए मिलेगा यहाँ से हमको। ठीक है, तो हम इसका यूज़ वहाँ पे साफ साफ कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आइए इसका यूज़ यहाँ पे कर देते हैं कि एफ डेरिवेटिव 5 हमको क्या मिलेगा, ए की पावर 5 को हम क्या ले सकते हैं, ए की पावर 5 को हम एफ ऑफ 5 लिख देंगे, तो एफ ऑफ 5 और लॉग ए को हम क्या ले सकते हैं, एफ का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि एफ डेरिवेटिव 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 और एफ डेरिवेटिव 0, एफ ऑफ 5 और एफ डेरिवेटिव 0। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ठीक है, नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथियों आप फंक्शन को पहचानेंगे अगर, तो फिर सवाल करने में आपको समस्या नहीं आएगी, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन को पहचानना होगा। नोट हो गया, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीडीएफ इसको आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले लेंगे। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स क्या है, आपका फंक्शन है, सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स और एफ ऑफ वाई। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स करें नेचुरल नंबर से, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स नेचुरल नंबर सच डेट f1 इज इक्वल टू 2। क्या बताना है आपको, सच डेट f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 यहाँ पे दे रखा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास, आपको सॉल्व करना है, x इक्वल टू 1 दे रखा है, 1 से 5 f ऑफ 2x माइनस 1। ऑप्शन है आपके पास 341, दूसरा ऑप्शन कितना 682, तीसरा ऑप्शन क्या है 1023 और चौथा ऑप्शन क्या है 1364। अब हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है एफ एक्स को फंक्शन सेटिस्फाई किया गया है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, अभी अभी हम लोग इस चीज़ को देखते भी आ रहे हैं, अपना फंक्शन के लिए था ए की पावर एक्स में। फिर कह रहा है एक्स वाई नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं, तो एफ वन आपको 2 दे रखा है। ठीक है, सबसे आपको ये निकालना है, तो सबसे पहले हम अपने फंक्शन को ही एज्यूम करेंगे। तो यहाँ से हमें फंक्शन आपका क्या मिल रहा है, एफ एक्स आपको क्या मिला यहाँ से ए की पावर एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे f1, तो a की पावर 1 यानी a हो गया, f1 आपको क्या दे रखा है 2, यानी 2 यानी a की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई 2, यानी हमें यहाँ से a की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई 2। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या निकल के आएगा, अगर a की वैल्यू 2 आ गई तो 2 की पावर x, तो फंक्शन यहाँ से हमारा क्या आ गया 2 की पावर x। ये हम लोगों ने साथियों अपने फंक्शन की मदद से अपना फंक्शन फाइंड आउट कर लिया।
आइए अब अपने क्वेश्चन को ड्राइव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की वैल्यू 1 से 5, तो x 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 1 जा 2 -1 f ऑफ 1, ये तो मिलेगा 2 1 जा 2 और -1 2 -1 1, ठीक है, प्लस 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 -1 3 f ऑफ 3, 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6 -1 5 तो f ऑफ 5, 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8 -1 7 तो f ऑफ 7, और जब 5 रखेंगे क्योंकि 1 से 5 तक जाना है, 5 रखेंगे तो 2 5 10 -1 तो 9, ये हमारे फंक्शन हो गए। फंक्शन हमारा निकल गया है f(x = 2 की पावर x), तो अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो 2 की पावर x, तो यहाँ पे 2 की पावर x है तो 2 की पावर यहाँ पे क्या है 1, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर क्या है यहाँ पे 3, प्लस 2 की पावर यहाँ क्या है 5, 2 की पावर यहाँ क्या है 7 और 2 की पावर यहाँ क्या है 9, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन कुछ इस तरीके से दे रखा था, इस तरीके से दे रखा था, तो 2 की पावर x 2 की पावर इस तरीके से हमने कर लिया। अब या तो आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्या होगा, एज्यूम करेंगे 2 और 2 की पावर 3 क्या होगा 8, 2 की पावर 5 क्या होगा 32, 2 की पावर 7 64 दूना 128, 128 और 256, 10 कितना होता है 1024, है ना, 2 की पावर 5 32, 6 64, 7 128, 2 3 8 4 16 5 32, 6 64, 6 64, 2 की पावर 6 64, तो 7 हो गया आपका 128, तो 8 हो गया 256, 8 हो गया 256, तो 9 क्या हो गया आपका 512, ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर आप काउंट करेंगे तो 8 2 10 2 12, 12 8 20 और 20 2 22, 22 का 2, फिर 2 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8 8, ठीक है, फिर 5 1 6, 682 आपका आंसर आएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप जीपी भी लगा सकते थे, ठीक है, जो भी तरीका आपको समझ में आया आप उस तरीके से कर सकते थे। तो इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अपने फंक्शंस मान के एज्यूम करके फिर वहां से करने होंगे, ठीक है साथियों। नोट हो गया, तो आइए अब इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी करते हैं। इसी क्वेश्चन पे है कि x आपको 2 से n डिफाइन किया गया है, x आपको यहाँ पे 2 से n डिफाइन किया गया है, ठीक है, और फंक्शन भी आपका f(x) है। चलिए आइए फंक्शन चेंज है, ऑप्शन भी चेंज होंगे। ये नोट हो गया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को एज्यूम करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लेने हैं। आइए फंक्शन क्या कह रहा है आपका, f(x) दे रखा है 2 से n और f(x) क्या दे रखा है 2044। तो आपको n की मान बताना है, ठीक है, 8 9 10 और 11, आपको क्या बताना है, n की वैल्यूज बतानी है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा 2 की पावर x के फॉर्म में है, तो यहाँ से फंक्शन हमारा 2 की पावर n के फॉर्म में जाएगा, तो हमें 2 से लेना है, तो 2 की पावर 2 होगा, ठीक है, प्लस 2 की पावर 3 होगा। इसी तरीके से हमारा फंक्शन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा कहाँ तक, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इसी तरीके से कहाँ तक जाएगा 2 की पावर n, और ये कितना दे रखा है 2044, ये तो दे रखा है।
अब यहाँ पे टर्म देखेंगे आप कितनी है, n टर्म नहीं है, कितनी टर्म है, क्योंकि 1 तो है नहीं, तो n-1 टर्म्स हैं। यहाँ से हमें साफ साफ क्या दिख रहा है कि हमारी टर्म्स कितनी है, n-1। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जीपी लगाएंगे, तो 2 की पावर 2 क्या हो गया 4, और टर्म्स कितनी है n-1, n-1 अपॉन में 4 - 1 इक्वल टू कितना है 2044। 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 500। 2 की पावर n-1 इधर जाएगा, 1 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 512, और 512 कितना होता है 2 की पावर 8, ठीक है। 2 की पावर 8 कितना होता है 512, तो 2 की पावर n-1 कितना होता है 2 की पावर 8, और ये उधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ से आएगा 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 9, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी 9, तो x n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप आराम से लगा पाएंगे। ठीक है, नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ें। नोट हो गया साथियों। तो इसी पे एक क्वेश्चन और दे रखा है, आइए उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको x वन से लेके 6 तक दे रखा है, 4 मल्टीप्लाई में भी कर रखा है, ठीक है। 2 की पावर x fx, 2 की पावर x और fx आपको फाइंड आउट करना है। 1365, 2730, 4024, 5460, ठीक है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। fx हमारा क्या है 2 की पावर x है, हमको साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी 2 की पावर x है, हमारा फंक्शन भी 2 की पावर x है, तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x। तो यहाँ पे क्या है, इसके बेस सेम है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2 की पावर 2x यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। या 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं 4, यानी 4 की पावर x हमारे यहाँ से फंक्शन हो गया। अब हमको क्या करना है 1 से 6 तक इसकी वैल्यूज यहाँ पे रख देनी है। तो आइए 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 यहाँ 6 तक जा रहा है, 4 की पावर 4 और 4 की पावर 5 और 4 की पावर 6। इन वैल्यूज को यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। आइए 4 की पावर अब इस तरीके से अगर लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 वाले में तो हमने काउंट कर लिया था, बट यहाँ पे पावर्स काउंट करने में समस्या होगी, तो हम क्या लगाएंगे जीपी लगा लेंगे। 4 दे ही रखा है, कितने टर्म्स हैं 1 - 6 5, कितने टर्म्स हैं 1 से लेके 6 तक हैं, तो कितने टर्म्स हो गए 6 और -1 और अपॉन में क्या हो जाएगा 4 - 1 3। इस चीज़ को यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 4 की पावर 6 और -1, 4 की पावर 6 कितना 4096, और 4096 से गए 4095, ठीक है। ये तो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 4 क्रॉस 4096 - 1 4095 अपॉन में 3। अरे इसको हम कैसे 2 की पावर 2 लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे, जाहिर सी बात है। 2 की पावर 2 लिखते ही ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 12, और 2 की पावर 12 क्या था 4096, और उसमें से बन गया तो 4095।
3 से ये कट ही जाएगा, 3 से कटेगा क्या होगा, 3 1 जा 3 10, 3 3 जा 9 19, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 जो करिए है 2 और 4 24 26 6 2 4 4 4 से लगे 4 4 5460, 5460 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका आंसर। तो आपको कैलकुलेशन आपकी करनी होगी, बाकी इसी फंक्शंस पे हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चंस करके देख लिए। नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ें। तो साथियों कल क्लास में हम लोगों ने आपके 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस को देख लिया था। आज हमने उस पर 5-6 क्वेश्चंस करके भी देख लिया। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। इसीलिए मैंने कल आपको ये क्लासेस नहीं दी थी, मतलब क्वेश्चन नहीं कराया था उसको समझाने के बाद, क्योंकि मुझे 1-2 क्वेश्चन नहीं कम से कम 5-6 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन कराने थे। अब वहाँ पे कराने लगता तो क्लासेस की लेंथ बहुत बढ़ जाती, क्योंकि टाइम ऑलरेडी ओवर अप हो गया था। तो आज की पूरी क्लास आपको क्वेश्चन कराने में लग गई, ठीक है। इसलिए मैं कहता कि एक साथ सारे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, आप अपने फंक्शन को एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो साथियों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।